क्या आपको पता है कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक कहानी है शुंभ और निशुंभ के पतन की। शुंभ और निशुंभ की कथा त्रेता युग के अंतिम काल में आती है और इसका वर्णन मिलता है देवी महात्म्य में, जो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। शुंभ और निशुंभ दो दैत्य भाई थे जो धीरे धीरे असुरों के राजा बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर देवताओं से उनकी शक्ति और अधिकार छीन लिए। इंद्र से स्वर्ग चला गया, अग्नि से यज्ञ का अधिकार, वरुण से जन, वायु से गति। देवताओं को भूलोक पर भटकना पड़ा। तब देवताओं ने मिलकर मां पार्वती का स्तवन किया। उनकी स्तुति से पार्वती के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, देवी कौशिकी। इसी रूप को आगे चलकर दुर्गा के नाम से जाना गया। यहीं से नवरात्रि की मूल भावना शुरू होती है, एक ही देवी अनेक रूप। जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि हिमालय में एक अति सुंदर और शक्तिशाली देवी है, तो उन्होंने एक दूत भेजा। संदेश सीधा था कि तुम हमारी पत्नी बन जाओ। देवी का उत्तर भी स्पष्ट था, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। यहीं से युद्ध शुरू होता है। सबसे पहले धूम्रलोचन आया। देवी ने सिर्फ अपने तेज से ही उसका विनाश कर दिया। इसके बाद आए चंड और मुंड। उनके वध के लिए देवी ने चामुंडा रूप धारण किया। इसी से देवी का नाम चामुंडा पड़ा। फिर आया सबसे भयंकर योद्धा रक्तबीज। उसके पास वरदान था कि उसके खून की हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। इस युद्ध में देवी ने काली का रूप धारण किया, जो रक्तबीज का रक्त पीने लगी ताकि एक भी नया असुर जन्म न ले पाए। ये काली का रूप नवरात्रि का सबसे उग्र रूप है। अंत में निशुंभ स्वयं युद्ध में उतरा, लेकिन देवी के सामने टिक नहीं पाया और युद्ध में मारा गया। अब शुंभ अकेला रह गया। उसने देवी पर आरोप लगाया कि तुम अकेली नहीं हो, दूसरी शक्तियों की मदद लेती हो। तब देवी का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य आता है, मैं एक ही हूँ, ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। उसी क्षण देवी के सभी रूप उनमें समा गए। कौशिकी, काली, चामुंडा सब एक हो गए। उसके बाद देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया। इस कथा का अर्थ ये है कि देवी कोई एक रूप नहीं बल्कि एक संपूर्ण शक्ति तत्व है, जो समय और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती है। और इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों का स्मरण किया जाता है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी रक्षक तो कभी विनाशक। शुंभ और निशुंभ का पतन यह सिखाता है कि जब शक्ति पर अधिकार का अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित होता है।